का नाम पिशाब नंदी, और उनका जो भाई था उस भाई का नाम है पिशाब बुद्धि। तो ये क्या है, भाई भाई है, मंत्री का काम पिशाब बुद्धि कर रहा है, वो छोटा भाई भी है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। तो इनके क्या है, धारणी नाम की पत्नी, विश्वनंदी जो राजा है, इनके तो क्लेयु नाम की पत्नी है, और ये पिशाब बुद्धि है, इनकी धारणी नाम की पत्नी है। दोनों भाई भाई में अच्छा प्रेम लड़का चल रहा है। तो इनके विश्वबुद्धि नाम का लड़का जन्म है, जो नए साल भगवान आदि की आत्मा है, इनका 16 अंक आ रहा है। तो ये धारणी के पुत्र से इन्हें जन्म दिया, भाई भाइयों ने अच्छा चल रहा है। तो बड़े होने पर अनेक लड़कियों से इनकी शादी हो गई, दोनों का अच्छा व्यापार चल रहा है। एक दिन की बात है कि पिशाब नंदी जो राजकुमार है, वो अपनी अनेक पत्नियों के साथ उद्यान में क्रीड़ा के लिए गया। वो इधर से पिशाब बुद्धि जिनका लड़का विश्व बुद्धि जो भगवान महादेव की आत्मा रहने से आया, ये भी उद्यान में गया हुआ। तो उसने देखा कि उद्यान में तो पहले मेरे से पहले ही गया हुआ है। तो इनके मन में बड़ा दुख हुआ। तो कहीं का कुछ तो खड़ा इंतजार करता रहा, पर क्या है, जाने को जगह नहीं है, बंद था गेट। तो इतने में जो प्रियंगु महारानी थी, उनकी दासियां आई वहां उद्यान में फूल देने के लिए हमेशा आया करती। तो वो पुष्प देने के लिए आई। तो उसने देखा कि देखो जो राजकुमार है, ये तो बाहर खड़ा कर रहा है, और जो भाई का बेटा है, जो राजा नहीं है, उनका बेटा आंगन से अंदर क्रीड़ा कर रहा है। तो महारानी प्रियंगु को कहा कि देखो, जो कि दूतियां होती है, दासियां होती है, कहीं की आदत होती है गिराना गिराना, ये होना नहीं चाहिए। आज बरौनी की देखते कहीं की गिराने के तो गिराना गिराना नहीं। नहीं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहनों चाहे घर की नानी सास हो, चाहे काके सास हो, चाहे बढ़िया सास हो, घर चुराने वाले कहीं मिलते हैं, पर उनको अकल चाहिए, उनको समझ चाहिए। और मैंने जैसे कहा भाई काके सास तो ठीक नहीं है, वो काटी है, हाँ बड़ा छठी को हमारे साथ सुधारिए, जिनमें 2 बात और दूंगी आपको। आपने एक बार कट नहीं मारा, आपके लिए होगी, मेरे लिए तो काटी नहीं, फिर मैं नहीं दूंगी। हाँ, तो ये हमारी विवेक होना चाहिए। घर छोड़वाने वाले दोनों भूत है, पर जुड़वाने वाले कम है। तो इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ये दास ने जाति दिखाया कि आप महारानी तो आप हो, और वजह है आपका देव का विज्ञानी भाई का कर रहा है। बड़ा गुस्सा आया, वो बाल को छिड़ा दिया, वो गड्ढे जाके सो गई। इधर से महाराजा करारे विश्वनंदी राजा ने पूछा तो बताया कि नाम है मेरा रानी का, मेरा बेटा तो दुख भोग रहा है, और भाई का बेटा जो है विश्वबुद्धि वो मजा कर रहा है। तो राजा ने सोचा क्या किया जाए, कोई उपाय किया जाए। तो राजा ने सोचा कि वो तो कोई एक बात है, रणभेरी बजानी। तो रणभेरी बजेगी तो कोई युद्ध के लिए तैयारी होनी होगी, तो शायद मेरा भाई का लड़का आ सकता है। तो राजा ने क्या किया कि विश्वनंदी ने रणभेरी बजा दी। वो रणभेरी बजी तब ये विश्वबुद्धि था, भाई का लड़का, जो भगवान महादेव की आत्मा, इन्हें भी सुना सोचा आज बिना समय क्या रणभेरी बजी है, कोई बात है। तो आया आगे, राजा जी ने कहा कि जो हमारा सामंतपुर सिंह है, जो विद्रोही है, उसने क्या किया, हमारी पर चढ़ाई कर रहा है, तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप छोटे से काम के लिए क्या रहे, हम तैयार है। राजा यही चाहता था, तो ये गया। क्यों गया? तो विश्वबुद्धि जो वहां से अपनी सेना के साथ रवाना हो गया, तो इधर से पिशाब नंदी जो राजकुमार था, वो अपनी पत्नियों को लेकर उद्यान में चला गया कि अब उद्यान में हम खिला गए। ये गया तो जाके देखा तो विद्रोही है, वो सामने आया, उनको जब वो आपका पराक्रम कैसे हुआ, कि हमारी तो रणभेरी है, तो आप हमारे पर चढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तो कोई बात नहीं, आपके साथ हमारा इतना संबंध है, तो हम क्यों चढ़ाई करें, क्यों शत्रुता करें। भाई ने ये कहा तो इसलिए समझ गया कि इसने कोई दाज नहीं मारा। लग रहा है जिस ताते को मैंने पिता माना, जिसको ताते को मैंने सम्मान किया, तो आज इसका ये क्या हो रहा है कि मैं पहले उद्यान में अपनी परिवार के साथ चला गया, तो इनको ये हो गया कि कहा है संसार को, विडंबना है संसार
संसार में कैसा षड्यंत्र रचा गया है। बंधुओं, जैसे बुद्धि को आया भगवान महावीर की आत्मा की तो नहीं साधा, ये आगे वो देखा कि यहाँ तो वो मेरा भाई है, वो मजा मार रहा है, इस कारण से ये बात का पूरा प्रायश्चित नहीं है, तो यहाँ से चला गया कि अब तो रहना दुनिया ठीक नहीं है। तो बंधु वहां से चला गया, तो चिंतन भी कर रहा कि देखो आगे से क्या क्या चिंतन कर रहा हूँ, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा नहीं है। एक आदमी राग में होता है, विराग में होता है, जहाँ राग है वहाँ बंधन है, विराग में आ जाता है तो व्यक्ति बंधनों से कैसे मुक्त हो जाता है। तो बंधुआन के भाव बदल गए, वो क्या है, सोचा कि देखो मेरे साथ ऐसा किया है, उसका पिता है जिसके साथ बुद्धि है वो भी खड़ा है, अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मैं पूरे वृक्ष को उठा के जड़ से उसको तोड़ के देख सकता। बाप ने सुना, किसान बुद्धि ने सुना, वो सोचा कैसा अहंकार है, इसने किस प्रकार से छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा है। तो बंधुओं ये आ गया, आगे चिंतन बदल गया, और आगे जो है वो मेरा बुद्धि का बदल गया। तो पहुंचते पहुंचते अनेक प्रदेशों में जाते जाते सामंत मुनि है वहां विचरण कर रही थी। तो सामंत मुनि के साथ अपनी वैराग्य की भावना बताई, वो दीक्षा दीक्षा हो गई। अब दीक्षा बुद्धि को, वो दीक्षा नंदी को, वो दीक्षा नंदी दोनों बाप बेटों को पटा के भाई को दीक्षा ले ली हमारे लोग से, तो समायापना करने के लिए गए। वो इधर क्या है, इनका पिता है तो दीक्षा बुद्धि, वो मथुरा नगरी में ये संत तो विचरण कर रहे हैं, इनका ससुराल था, ससुराल में आया, आके बास न तो जाके कहा कि कैसी क्या कर रहे हैं, कैसी बात कर रहा है, मैंने अपने संयम को सिखा दिया, ठीक है। तो कहा कि तेरे अंदर क्या ताकत है। बंधुओं इतने में सामने गाय आ रही थी, तो गाय के झटके से मुझे नीचे गिरते थे, तपस्या की शरीर दिन का कब्जा था ना, मेरे सामने तपस्वी भाई बहन बैठे हैं, कुछ हाँ बात व्यक्ति का जुड़ा है, बड़ी बात है। और क्या है, और भी दूसरे तपस्वी ने भी बैठी है, जो हमारे शांति प्रभा के साथ दीजिए मतलब प्रतिनिधि को लगती है। तीसरी चौथी कहानी बैठती है, तो मेरे बड़े महाराज की क्या है कि उत्ती का जवाब है। तो कहने का मतलब है कि तपस्वी और भी भाई बहन मान सम्मान वाले बैठे हैं, कई सुबह आते गए, मंदिर सुन देते हैं, जो भी सुना है। तो कहने का मतलब है अभी तपस्या का मौसम है, तो इधर से क्या है, ये मुनिराज है, सांगत मुनि से दीक्षा ली, इन्होंने क्या है साधना करता है, गाय से पकड़ने तो विशाख मुझे ने कहा बातें मार रहा है इतनी बड़ी बड़ी, और ये गाय की गिरा दी, इसकी तो शक्ति है नहीं, कहता वृक्ष को तोड़ के गिरा देता हूँ। तो उनको क्या है बड़ी बुराई में आवेश आया, और गाय को पकड़ के, सिंगों को पकड़ के घुमा के गाय को गिरा दिया। और उन्होंने निहरा कर दिया कि आज से मैं ये निर्णय करता हूँ कि मेरी साधना है, अगर साधना का सच्चा से मार्ग मेरे को मिले तो मैं निदान करता हूँ कि आगामी महीने में बलवान बन के दिशा बुद्धि को मार के गिरा, मारने की भावना तो क्या है, उनके सर्वायु यहाँ करोड़ वर्ष पूरी मुझे आयुष्य बनते होते उन्नत हो गए, मेरे साथ का 16 हो गए। 17वां को जो यहाँ से दिवंगत हुए हैं, तो आप देव पर्याय में गए हैं, और महासूत्र जो 7वां देवलोक है, वहाँ आपने क्या है यहाँ से प्रकाश हुआ है। 8वां फ्लोर आ रहा है जो थोड़ा बड़ा है, तो आज मेरे को आज कहना था 18वां 19वां 20वां तक, पर अपने मेरे सामने तपस्वी भाई भी कहते हैं, और आज मेरे को ज़्यादा लेट भी नहीं करनी है क्योंकि हमारा सब जीवन है, तो आपको पता नहीं है, पर आज के दिन हम कोई बासी किसी चीज न रह गए तो उसको भी धोना उतारना चाहिए, तो कल ना करना। जैसे तो कल साथ देने कुछ करने की देख सहायक है, हमारी है, जो भी सामान रखते हैं तो उसकी पूरी आज के दिन साथ कल ना करते हैं, तो हम भी कल ना करेंगे और करेंगे, तो इसलिए ज्यादा लंबा होंगे तो मैं लेट हो जाएंगे। तो भाई बहनों अब आगे आएगा 3 पृष्ठ का, जो कल मैं ये सोच रही हूँ कि आऊंगी यहाँ, तो जैसे मैं आगम भी करती हूँ, छह बांटती हूँ, छह के साथ मैंने आपको बताया कि एक हमारी सुंदर सी घटना चलती है, जो कभी कभी साक्षात देखने को मिले ना मिले नहीं कर सकती, तो सोने का सूर्य और चंद्रमा है, वो तपस्या और कौशल के कारण वो प्रकट हो जाते हैं।
चार जाति के देव है वो तो सब जगह क्या है, कल परिक्रमण करते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि देवता भी लोगों को सहयोग देता, तो हमें धर्म में रमन करना है और जीवन को सफल और पवित्र बनाना है। तो मेरी बात से अपनी बात को बहुत ही बात को पूरी कर रही हूँ। अब तपस्वी वाले क्योंकि पता ही है परिवार वाले हैं वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोई सम्मान कर रहे हैं, हम जरा व्यस्त में मेरे लिए बुलाए तो मैं तपस्वी भाई वो सब ऐसी चीज है। पहले तो आप पोषण कराइए, फिर उसका आपको क्या है प्राइस देके 5 समय, तो बोले की 3 समय, सब बोले की 4 समय देते। क्यों देते हैं कि इसका हम और आत्मा शुद्धि में आपको पता नहीं कि 27 अरब इसका यही है धार्मिक। अगर आप जो नहीं जानता है कि हमारी उत्पत्ति जो विशुद्धि हुई है उसको हम और प्रज्वलित करें, तो इसलिए इनका दंड होता है। और आप जैसे जितनी बार बात बताएंगे उसकी एक समाई रहेगी, परंतु अगर पानी को अगर कच्चे पानी को दूध में ले लिया तो 5 समय के लिए आ सकता है। कई को उल्टी हो जाती है, शरीर है अगर मुंह में पानी डाल दिया तो एक उपवास का वक्त दंड रहेगा। तो हमारी क्या है मुंह से क्यों सकते हैं, पर ये ना सोचे इतना दंड है या तो हम करेंगे जैसे दिन दिन है किए हुए हैं। भाई बहनों स्मार्ट तकने से पता होता है कि हमारा रसगुल्ला ज्यादा मीठा है या जलेबी ज्यादा मीठा, चखेंगे तब पता होगा। तो किसी के लाड़ भी नहीं चले आए क्योंकि सबको क्या कराए हुए हैं, जो बांध में आए वो भी कोई क्या करते। तो मेरे कहने का मतलब है हाँ ठीक है, वो एक नाम ठीक है, पर मंदिर सुनाएंगे किसी की कठिनाई आएगी वो हमारे पास आ जाना, फिर आप देख रहे हो हम आज का नहीं करें। तो मेरे कहने का मतलब है भाई बहनों वो सबके लिए हर भाई बहन अपनी अब थोड़ी कर सकते। मैंने पहले भी कहा कल मेरा जन्मदिन है, कल के दिन जन्मदिन के दिन, तो आप हर भाई बहन है मेरे को ये ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से लोग अभी आपने अध्यक्ष सुना कि मांस पालन करने वाले को वित्त रूप में अध्यक्ष के समक्ष लेकर जा रहे हैं, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। तो मैं तो ये इतना भेद मानती हूँ कि कल के दिन अष्टपुरे को साथ कोई करे ऐसा नए हल्का जो कि मेरे अष्टपुरे को सरकार भेजना है। तो भाई बहनों इसका ध्यान दे। और मैं आपकी बात को कि ध्यान करने वाला व्यक्ति है अगर मन को एकाग्र कर लिया तो इनकी इंद्रियां भी संयमित हो जाती है। तो इंद्रियां संयमित होती है तो व्यक्ति बाहर मुक्ति से भटकता हुआ अंदर मुक्ति में प्रवेश कर लेता है। प्रेक्ष्या ध्यान एक ऐसी संजीवनी है जो बंधुओं भगवान महादेव सिखाने से हम सुनते हैं और उनके समय में और भी जैसे जैसे प्रभाव आचार्य हुए उन समय में, परंतु इन वर्षों में लुप्त हुआ था आचार्य श्री महाप्रभु जी जिन्होंने प्रेक्ष्या ध्यान के माध्यम से इस प्रकार से दुनिया को संबोधन दिया, मार्गदर्शन दिया। जैसे बिजली होती है तो बिजली 2 प्रकार से होती है, एक बिजली ऐसा है कि करीब है वो अपनी ओर खींचती है और एक खींच देती है। तो जैसे राग है तो हमें अपनी ओर खींचेगा, देश है तो उसको खींच देगा। तो प्रेक्ष्या ध्यान में सिखाता है, प्रेक्ष्या ध्यान में सिखाता है कि हम एकांत होकर और ध्यान है और हमारे अंग अंग में रो में ऐसी प्रज्ञा लगे कि व्यक्ति अवगुणों के जो दुर्गुणों का कचरा है उसको निकाल कर सद्गुणों को प्राप्त कर सकेंगे। तो बंधुओं ज्ञान हमारे लिए एक ऐसा सोपान है जो जीवन के सुमनों को सार्थक बना देता है। ज्ञान एक ऐसी संजीवनी है कि व्यक्ति एकाग्रता से ध्यान करता है तो महाकर्मों के बंधनों को दूर कर देता है। जैसे भगवान ने कहा है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता हुआ जीवन में संतुलित हो जाता है। आज हर व्यक्ति तनाव से घिरा हुआ है, तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि तनाव मुक्त हम ध्यान के माध्यम से हो सकते हैं और चारों कर्मों को भी, घातिक कर्मों को भी हम ध्यान एकाग्रता से हो गया। कोई व्यक्ति 24 तीर्थंकरों के प्रति ध्यान करता है, कोई महामंत्र लोकार के प्रति साधता है, जैसे अपनी अपनी रुचि हो। पर ध्यान भगवान महादेव ने कहा है कि ध्यान करने वाला कठिनाइयां है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां खराब है, उन
मंडल को भी बड़ा स्वच्छ कर देता है। तो ध्यान हमारे लिए भगवान महावीर ने बताया है कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप। तो तप में ध्यान को हमें चारों चीजों में चाहिए। चाहे हम तपस्या कर रहे हैं, मेरे सामने तपस्वी भाई बहन कहीं रहते हैं, तो तपस्या भी अगर हमारे लिए एकाग्रता नहीं होगी तो खाने में मिट्टी हो जाएगी, तो हम जितने कर्मों को काट सके वो काट नहीं सकेंगे। चाहे आप व्यापार करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे धार्मिक विद्या करें, जब तक व्यक्ति एकाग्रता नहीं होगा तो वो अपने मंदिर तक नहीं पहुंच सकेगा। तो बंधुओं, आज का परिश्रम महाप्रभु का लास्ट दिन है, तो ध्यान का है, ये बहुत ही सुंदर है। और महाप्रभु की आगे दिन तो ऐसे लोग आए हैं जो कि अपन देखते हैं कि राजनीति से बात में वो भी अनेक जगह जहाँ पर इसका ज्ञान का शिविर होता है, तो कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो दिमाग खराब हो गया। कोई कहते हैं कि हमारी बढ़ती स्थितियों को देख के हम तो बेकार हो गए। जो ही वहाँ आके सीखे जो बताया क्या ध्यान है, चाहे दिल्ली है, चाहे क्या है, लाडू है, चाहे वो चित्र है, वहाँ जाते हैं और 10 दिन का शिविर में हम अपने को संतुलित कर लेते हैं। तो बंधुओं, ध्यान में लीजिए, इनको अपना के अपने जीवन को सफल बनाए। तो मैं ध्यान के बारे में इतना ही कह रही हूँ। अब एक तो जितना मेरे बंदेगा तो क्या पता वो मैं भगवान। तो रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहे, तो आता है कि रामायण में भी आता है और भी कि रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक कभी नींद नहीं ली पहली बार, और नया अन्न खाया। 14 वर्ष भाई के साथ ऐसा भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसा हो, तो 14 वर्षों तक उन्होंने कोई प्रकार का अन्न नहीं खाया। तो आता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, जिन्होंने क्या है इतने मास में तपस्या की कि उनका मास हो गया पालना, मास हो गया पालना। तो उनके नाक के छेद में, मुंह की लाड़ में मूत्र की जगह पसीना कोई उनका ले लेता, कोई प्रकार का बड़ा से बड़ा रोग हो उनकी मालिश करने का रोग शांत हो जाता। इतनी उनके पास तपस्या की शक्ति थी। भाई बहनों, अपने धर्म संख्या के साथ ही जुड़ा हुआ जिनके मूत्र में ऐसी शक्ति थी, जो कि यहाँ वीरवान के भाई का नाम आया है कि उनके कैंसर की बीमारी हो गई। तो कैंसर की बीमारी थी, उनके मूत्र से क्या है वो रेत होती, उनको लगा के मालिश करते तो उनकी कैंसर की बीमारी खत्म हो गई। तो आज भी अपन सुनते हैं कई लोगों का घर में बंबई गए 7 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले, तो भाई ने बताया कि महाराज मेरी तो क्या है कि बीमारी कैंसर की थी, पर मैंने तो जब से और 7 दिनों के मूत्र से मैंने कहा 7 दिनों का मूत्र कैसे लिया, बोले वही आप वर्ष ना करते हो तो नीचे मैंने 7 दिनों का तुम्हारी कच्ची जगह है वहां से करके मैं स्वस्थ हो गया। ये तो 7 वर्ष पहले की बात है। तो कहने का मतलब है भाई बहनों, जहाँ तपस्या होती है वहाँ देव के नमस्कार करते हैं तो अनेक प्रकार की शक्तियों को अर्जित कर लेता है। तो आज मेरे सामने तपस्वी भाई बहन है, वो मैंने आपको कहा बाल का जोड़ा है। तो आने के बाद बताते हैं ये मेरे बड़े महाराज जो मेरे बेटे ने सटन कुमारी जी, उनके साथी पोती का बेटी का जो है पोती की चंदा भतीजी के ये जवानी है जो अभी आया है। ये मेरे बड़े महाराज साथी सटन कुमार जी ने आपको बताया, उनके तो देवान संति देवता भी उनके दर्शन करते रहते। 3-4 बार तो मैंने सामने जी ने कभी साक्षात देखी है कि एक बार तो चित्तौड़ में जब हम तो आप जानते होंगे 4 बार की सूटी बाई जो 10 वर्षों की उम्र के वो क्या हो गई तो हो गई। तो सूटी बाई को मेरे आकर मेरे साथ जगत कुमार की 3 बातें की जिंदे की कि सूटी बाई तुम संसार जना मत जाना पहली बार। दूसरी तुम्हारे भाइयों ने आपस में देव विरोध है, तो देव विरोध तो तुम दोनों भाई है, तुम देव मिटा के जाना, तेरी बात मान लेना। तीसरी बात है तुम्हारे विधवा होने के बाद में दोष लगा हुआ है, उनकी दोष की आलोचना करके जाना। तो सूटीबाई ने आते ही तुलसी की आलोचना की, भाइयों का मिलाप करवाया। और तीसरे में क्या है संसार किया, हम थे चित्तौड़ होते 4 बार, हमें क्या पता चित्तौड़ में तो थे मेरे में काशी दर्शन कुमार जी को ले लेते, शांति दरबार सबसे छोटे थे। तो वो बाहर कम सोते, पर बाहर सोए कम नहीं सोते, बाहर गर्मी का समय का सोए रहते। तो सबसे छोटी मैं थी, तो वो सोए हुए थे, तो सोए
सोए आणि तुम्हारी मां से जो सो दुनिया के दादी की मैं तो पर इसने मुझे एक एक सारी छापा वाले राजन मोदी का को ढाई दी गए तो वो देखे तो मैं बड़े महाराज को सोचा कि कहीं देश हो गए से उठा दी तो बड़े महाराज को बात कर रहे थे मैं बोली महाराज तुम्हारी मां के भी बड़े ब्रह्म की मां से भी जनोर वाली मैंने कहा महाराज तो बात कर रहे हैं अकेले सोए से किससे बात कर रहे हो तो बाद में उठने के बाद पूछा उन्होंने कि महाराज आप बात किससे कर रहे हो कि भाई देवता आए तो ज्यादा जल्दी बताना नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा कि बीच में सूटीबाई का दर्शन करे हमारा तो सूटीबाई आप 4 बजे तो मैं शाम हो गया दिखा तो अब अपने आगे फोन शाम पूछे तो बोले कि समाचार करवाओ कि सूटीबाई है या नहीं अपने इसे तो मरने का कैसे चले तो पता करवाया तो सूटीबाई ने 3 बार कह के गई कि मेरे तो कह के गई है कि संसार के नाम नहीं जाना मेरे 2 दिन का संसार आया है और भाई भाई का मेल करवा दिया है और मैंने आचार्य तुलसी आलोचना करी अपने आत्मा की संतोष लगा तो साथी बेटन कुमार ने तीनों बातें बताई उनके परिवार वालों को मनोमन जी से व्यक्ति को जान लो तो तीसरी यादों की बात करने वाला था मनोमन जी से हमारा 4 वर्ष का शेख था तो उनकी बहुत दर्शन करने आई तो बोले महाराज यही बात है कागज आ गया कि वो इस समय जैसे साथी दर्शन के साइड 2-3 बजे गया और उनके खरगवास हुआ 15 मिनट पहले मतलब घड़ी में आगे तक हो सकता है तो 15 मिनट बाद वो जाते जाते उनके लोग में जाके बाद में आए लेकिन देवता पता नहीं मिलता तो मेरे आगे में साथी दर्शन कुमार जी से नाच लगा भाई तो नाच लेने के एक बार देवता आया तो तब तो शांतिका जी थे वहां तो कहीं थी तो कहीं कई बार दर्शन करके देवता पर वो कभी अपने मुंह से नहीं कहते महाराज देव आया आप तो कोई देव देवता है तो वो देवता आएगा तो कोई नहीं आएगा तो इसलिए क्या है देवारितम नमो संजीत सदन्ने सयामनो भगवान ने कहा है कि देवता है वो इत्यादि के दर्शन करते हैं तो भाई बहन अपनी बात को पूरी करें हाँ थोड़ा ठीक है वो शांति लागे